हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनके खिलाफ स्मेयर कैंपेन्स चलाई, उनको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये हुकूमत उसमें फेल होती आई है। इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर, और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे, वक्त का तयन नून लीग करेगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ को खत्म करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून आजमाइशों के बावजूद टूटी नहीं। हुकूमत का जाना दिनों की बात है, मरियम नवाज का अज़्म। बोली जितनी जल्दी PDM को हुकूमत गिराने की थी, उससे ज्यादा जल्दी उन्हें खुद है। इमरान खान को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। मरी सानिहा हुकूमती नाअहली का सबूत है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों। मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत खारिज करने और नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। नैब की जानिब से मरियम नवाज की दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। आप नैब का जवाब देख लें, इसके बाद दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का वकील मरियम नवाज इरफान कादिर से मुकालमा। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। जरूरत हो ना यार, बताओ लोग कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक सिंगरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है तो मेरा चैलेंज है, उधर बताए ना आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है। जाली केस बनाए जाते हैं। 30-35 जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की, इन पर केस बन रहे हैं। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं कि करप्शन हुई है तो सामने लाएं। वज़ीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज, बोले बैसाखी हटेगी तो पार्लियामान में हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। फवाद चौधरी इन अहम शख्सियात का नाम बताएं जिनसे मुलाकात हुई। शफाफ इंतखाबात से मसाइल हल होंगे। नून लीग 4 माह से कह रही है कि डील हो गई। ये सबको खुद टेलीफोन करके बताते हैं कि बात बन गई है। ओपोजिशन की काविशें अपने ही दाम में सयाद आ गया है कि मुसादिक है। हमारे इंकशाफात से उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील की। पहले डील से इनकार करते रहे, फिर कहा 10 दिन के बजाय 5 साल की डील है। चपड़ासी को करोड़ों किसने दिए? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 14 निकाती एजेंडे पर गौर। मुल्की सियासी, मुआशी, सलामती और कोरोना सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना को फाइनेंस बिल, स्टेट बैंक समेत दीगर बिल्स के बारे में एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ वापसी की गारंटी के मामले में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म का प्रियंका कुमारा की बेवा की माली इमदाद करने और अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल करने पर ताजिर बरादरी से इजहार तशक्कुर। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, राजोकवा इंडस्ट्री की जानिब से प्रियंका कुमारा की बेवा को माहाना तनख्वाह मिलेगी। प्रियंका कुमारा की बेवा को 10 साल तक $2000 माहाना तनख्वाह दी जाएगी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का बढ़ते इंपोर्ट बिल और तिजारती खसारे पर तशवीश का इजहार। ट्वीट में कहती हैं, तेल और खुराक के दरामदी बिल्स में दिसंबर 2021 में 73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के जारी करदा अदादो शुमार काबिल तशवीश है। इससे ग़िज़ाई किल्लत से मुतालिक सवालात जन्म ले रहे हैं। जिन अशिया में मुल्क खुद कफील था वो भी इंपोर्ट हो रही है। लग रहा है कि मुल्क बिना किसी पॉलिसी के चल रहा है। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के लिए वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी को EVM मशीनें फराहम की हिदायत। इमरान खान कहते हैं, वज़ारत साइंस 3900 EVM मशीनें इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। EVM पर इंतखाबात के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मदद चाहिए तो हासिल की जाए। शिबली फराज बोले, 15 अप्रैल से पहले इलेक्शन कमीशन को 3900 EVM मशीनें फराहम कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस में वकील की मोहलत के इस्तदा मंजूर करते हुए 1 फरवरी तक जवाब मांग लिया। अकबर एस बाबर के वकील ने मुकम्मल रिपोर्ट फराहम न करने पर एतराज उठा दिया। एक ही रकम को कई जगह जाहिर किया गया। इलेक्शन कमीशन से कुछ छुपाया ना छुपाएंगे, थोड़ा वक्त दें, कमीशन को रिपोर्ट पर एतराजात से आगाह करूंगा। वकील अनवर मकसूद का मौक़िफ़, कुछ भी खुफिया ना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। 30-31 करोड़ की डबल एंट्रियां हुई हैं। कमेटी में कोई चीज साबित नहीं हुई। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी भी अभी अपनी पार्टियों के अकाउंट्स पब्लिक करें। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, रिपोर्ट में कहां लिखा है कि PTI को भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। PTI शफाफियत पर यकीन रखती है। अकबर एस बाबर को तो स्क्रूटनी कमेटी ने जो है वो फारिग कर दिया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब भारत से और इजराइल से फंडिंग आई है, कहाँ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भारत और इजराइल से फंडिंग आई है? हमें जरा वो भारत और इजराइल की फंडिंग वाले सबूत तो फराहम कर दें। इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मरियम सफदर आके तकरीर करके गई थी ना कि इजराइल और भारत से फंडिंग आई है, उसका कोई सबूत यहाँ पे सामने नहीं आया। वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो PTI जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूं कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर मामला देख रहे हैं। 30-31 करोड़ की डबल एंट्रियां हुई हैं। कमेटी में कोई चीज साबित नहीं हुई। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी भी अपनी पार्टी के अकाउंट्स पब्लिक करें। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, रिपोर्ट में कहां लिखा है कि PTI को भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। PTI शफाफियत पर यकीन रखती है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की नई सर्वे रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे। अक्सरियत ने उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दे दिया। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेहतरी वज़ीर आला करार दे दिया। महमूद खान दूसरे, मुराद अली शाह तीसरे और कुदूस बजंजो चौथे नंबर पर रहे। जो हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस सफ़र को मज़ीद तेज़ करेंगे और आगे लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए वो हमारी पॉलिसीज़ हैं और मैं ज़रूरी समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र करना जो ई-कॉमर्स के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम है। और इस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के क़याम से, सेल के क़याम से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान और पंजाब में आ रहे हैं अपना सरमाया लेके, जो पंजाब की मईशत को आगे ले जाने में बहुत अहम कदम अदा करेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, सर्वे में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है।
सरमायाकारी वहां आती है जहां पॉलिसियां अच्छी हों। हमने तरक्की के इस सफर को जारी रखना है। दुनिया तेजी से ई-कॉमर्स की जानिब जा रही है। कोरोना की वजह से इस जानिब सफर तेजी से होने लगा। पंजाब में 70% लोग वैक्सीनेशन करा चुके। वैक्सीनेशन के जरिए लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। नए साल से UID कोड से EDP बनाने और पीपल्स पार्टी मोड पर 9 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 58 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। काबीना ने फेज यू थेरेपी काउंसिल एक्ट 2022, कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के लिए फंड्स की भी मंजूरी दे दी। NICVD के लिए 4 अरब फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान बोले, सिंध में हर शोबे में बेतहाशा अज़ाफ़ी अखराजात हैं। मुतादिद मंसूबों के टेंडर ही जारी नहीं किए गए। ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए करोड़ों के अलाउंस दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में फ्रॉड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ज़राई शोबे में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। तालीम, ज़राअत समेत कई शोबे को नहीं बख्शा गया। दाता दरबार लाहौर के अहाते से 3 माह की बच्ची अगवा। बच्ची के अगवा की फुटेज कैपिटल TV को मौसूल हो गई। फुटेज में अगवाकार खवातीन को बच्ची ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस ने बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल पर NCOC का दूसरा इजलास। तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ सामने न आ सकी। इजलास में नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन करने और इस्लामाबाद में 7 रोज़ के लिए स्कूल्स को ऑनलाइन करने की तजवीज़। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला। तालीमी इदारों में लाजमी वैक्सीनेशन पर भी जोर। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,029 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 13,33,521 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,05,930, पंजाब में 4,54,372 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,419, इस्लामाबाद में 1,11,855, बलोचिस्तान में 33,719, गिलगित बल्तिस्तान में 10,446 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,770 हो गई। मुलजिम इरफान ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।